सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट। तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, लेकिन तुमने खुद को बांध रखा है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें रोते देखा है, अकेले देखा है, और जिन लोगों ने तुम्हें इतने दुख दिए उनके हर पाप भी देखे हैं। आज वही लोग रो रहे हैं। तुम्हारी तीव्र दृष्टि तुम्हें पहले ही लोगों के इरादों और उनकी अगली चाल के बारे में आगाह कर देती है, पर तुमने हमेशा अपनी आत्मिक शक्ति को अनदेखा कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, लेकिन जो लोग तुमसे लेकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा होकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन से हर डर को नहीं निकाला, तो तुम बहुत सुनहरा मौका खो दोगे। तुम्हें अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि दूर की सोचो, दूर का विचार करके योजना बनाओ। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आगे का जीवन बहुत आसान और सुकून से भरा होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें नई प्रथाओं को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोई पूजा, सेवा या मंदिर है जिससे तुम्हारे परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसे जारी रखो। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम दूसरों को कुछ सिखा सकते हो। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। उन विचारों को समाज कल्याण में लगाओ। तुम बहुत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो तुमने खोया है उसके बारे में सोचने के बजाय जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों पर फोकस करो। अपनों के साथ अच्छा समय बिताओ। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत का बहुत फायदा उठाया गया। तुम्हारा हक तक तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अब वह सब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन के हर राज और तुम्हारी हर छुपी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा देखकर बहुतों का दिल टूटने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अपने रिश्तों को ठीक करो। अपनों से बात करके हर गलतफहमी को दूर करो। अब वे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनका जीवन खुद दुख से भर गया है। अब बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती
और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा, और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है, इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच,
एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हें संकेत देता है। आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी, और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे, तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है,
तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है वह एक कारण से हुआ है। वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजेल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है। अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रहे, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल। कमेंट में लिख, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ